इको मूवी में आपका स्वागत है। हिंदी में समझाएं। 1999 में पीटी शेलबर्न एक एंटीक स्टोर में ड्रम बजाने वाले खिलौने बंदर को वापस लाने और नष्ट करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, बंदर अपने ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो अंततः दुकान के मालिक को एक हार्पून बंदूक से मार देती है। कुछ ही समय बाद पीटी गायब हो गया। अपनी पत्नी लोइस को अपने समान जुड़वा बेटों हेल और बिल को पालने के लिए छोड़ गया। जुड़वा बच्चे अंततः अपने पिता की निजी वस्तुओं से भरी एक कोठरी में बंदर को ठोकर मारते हैं और उसकी चाबी को घुमाने में कामयाब हो जाते हैं। उस शाम बाद में बंदर अपने ड्रम बजाना शुरू कर देता है जब वे एक हिबाची रेस्तरां में होते हैं, जिससे उनकी दाई एनी गलती से उसका सिर काट देती है। बिल की बदमाशी के जवाब में हेल एक बार फिर बंदर की चाबी घुमाने का फैसला करता है। उम्मीद करता है कि इससे उसके भाई को नुकसान होगा। इसके बजाय लोइस को अचानक धमनी विस्फार होता है और बिल के सामने उसकी मृत्यु हो जाती है। अपराध बोध से अभिभूत हेल बंदर को नष्ट कर देता है और उसका निपटान कर देता है, इससे पहले कि वह और बिल कैस्को मेन में अपनी चाची इडा और चाचा चिप के साथ रहने के लिए स्थानांतरित हो जाएं। जब बंदर अप्रत्याशित रूप से उनके नए निवास पर लौटता है, बिल उसकी असाधारण क्षमताओं को पहचानता है और हेल की आपत्तियों की अनदेखी करते हुए जबरदस्ती उसकी चाबी घुमा देता है। दुर्भाग्य से चिप कुछ ही समय बाद घोड़ों की भगदड़ में कुचल कर मर जाता है। जुड़वा भाई बंदर को उसके डिब्बे में बंद कर देते हैं और उसे पास के एक कुएं में फेंक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह छिपा रहेगा। 25 साल बाद हाल बिल और अपने बेटे पीटी दोनों से अलग हो जाता है, जिसे वह साल में केवल एक बार इस डर से देखता है कि बंदर उसे फिर से नुकसान पहुंचाएगा। उसे यह भी पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी और उसका नया साथी पीटी को पूरी तरह से अपनाने का हेल को इस बात का एहसास तब होता है कि यह वास्तव में सच है, जब एक मोटल के पूल में बिजली लगने के बाद एक महिला गुस्से में आ जाती है। बारबरा, एक रियल एस्टेट एजेंट, हेल को सूचित करती है कि इडा की मौत के बाद पिछले सप्ताह शहर में कई अजीब और जानलेवा घटनाएं हुई हैं। जैसे ही वह बोलना समाप्त करती है, एक गिरती हुई बंदूक उसे टुकड़ों में तोड़ देती है। इडा के घर पहुंचने पर हेल और पीट को पता चलता है कि बिल शहर में रहता है और अब बंदर उसके कब्जे में है। उसने इसे वापस लाने के लिए रिकी नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को काम पर रखा था, क्योंकि बिल को लंबे समय से संदेह था कि लोइस की मौत हेल द्वारा उसे मारने के प्रयास में की गई थी। इसलिए उसने बदला लेने के लिए बंदर के लौटने का इंतजार करते हुए वर्षों बिताए। दुर्भाग्य से बंदर बिल को संदेह है कि जो भी चाबी घुमाएगा वह अगला शिकार नहीं होगा, और हेल से कहता है कि वह पीट को चाबी घुमाने देगा ताकि वह सुरक्षित रहे, अन्यथा बिल बेरहमी से चाबी घुमाता रहेगा जब तक हेल मारा नहीं जाता, चाहे शहर में और कोई भी क्यों न मर जाए। हेल मना करता है जब तक कि रिकी, जो बंदर पर फिदा हो गया है, पीट को बिल के घर पर उसके लिए चाबी लाने के लिए मजबूर नहीं करता। बिल पीट को चाबी घुमाने के लिए कहता है और परिणाम स्वरूप रिकी ततैयों के झुंड द्वारा मारा जाता है। हेल घर में प्रवेश करता है और बिल, यह देखते हुए कि उसका भाई अभी भी सुरक्षित है, हेल को नुकसान पहुंचाने के एक हताश प्रयास में बंदर को चाबी घुमाए बिना ड्रम बजाने के लिए कहता है। जवाब में बंदर लगातार अपने ड्रम बजाता है, जिससे पूरे शहर में व्यापक तबाही और जानमाल का नुकसान होता है। अनगिनत संघर्षों को सहने के बाद बिल आखिरकार आत्मसमर्पण कर देता है और जुड़वा भाई सुलह कर लेते हैं, अपनी मां की मृत्यु के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कुछ ही समय बाद बंदर आखिरी बार अपने ड्रम बजाता है
और अचानक बिल का सिर लोइस के नाम वाली बॉलिंग बॉल से कट जाता है। जब वे नष्ट हो चुके शहर से गुजरते हैं तो हेल और पीटी अनिच्छा से बंदर के मालिक के रूप में अपनी भूमिकाएं स्वीकार करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि चाबी फिर कभी न घुमाई जाए। पीली आंखों वाला एक आदमी घोड़े पर सवार होकर उनके पास से गुजरता है और उन्हें पहचानता है। हेल अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने के लिए प्रेरित होता है, प्रस्ताव देता है कि वे डांस करने जाएं क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो लोइस को पसंद था, और पीटी सहमत हो जाता है।